हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज वेटिकन सिटी के सफर पर आपको ले चलेंगे। इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र शहर राज्य है जो सिर्फ 100 एकड़ में फैला है, जो इसे न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का 8वां हिस्सा बनाता है। वेटिकन सिटी एक पूर्ण राजशाही के रूप में शासित है, जिसके सिर पर पोप है। वेटिकन अपने स्वयं के यूरो का खनन करता है, अपने स्वयं के टिकटों को प्रिंट करता है, पासपोर्ट और लाइसेंस प्लेट जारी करता है, मीडिया आउटलेट संचालित करता है और इसका अपना ध्वज और राष्ट्रीय गान भी है। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वेटिकन सिटी सिंगापुर की तरह ही एक शहर राज्य है। यहाँ का राष्ट्र ध्वज 7 जून 1929 को अपनाया गया। यहाँ की मुद्रा यूरो है। वेटिकन सिटी और इटली द्वारा वर्ष 2000 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें होली सी द्वारा यूरो को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर मान्य किया गया, उसे ढालने का अधिकार दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन एक छोटा देश होने के बावजूद भी अपनी डाक टिकट संचालित करता है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये बात सच है। आपको जानकर हैरानी होगी, वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी ने ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों के सर्वा पोप का निवास स्थान भी वेटिकन सिटी है। ये नगर एक प्रकार से रोम नगर का एक छोटा सा भाग है। इसमें सेंट पीटर गिरजाघर, वेटिकन प्रासाद समूह, वेटिकन बाग तथा कई अन्य गिरजाघर सम्मिलित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेटिकन सिटी में कुल 135 स्विस गार्ड हैं, जो 500 से अधिक वर्षों से पोप की रक्षा कर रहे हैं। 1970 तक वेटिकन सिटी में नोबल और पैलेटिन गार्ड जैसे मिलिट्री यूनिट कार्यरत थीं। इन्हें 1970 में पोप पॉल VI द्वारा समाप्त कर दिया गया। वेटिकन सिटी में जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि देश में की जाने वाली नौकरी या कार्यालय के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। वेटिकन सिटी में कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए व्यवहारिक रूप से वहां कोई पैदा नहीं होता। दोस्तों, फिलीपींस के साथ वेटिकन सिटी दुनिया के उन 2 देशों में से शामिल है जहां तलाक के लिए कानून नहीं है। वेटिकन सिटी के लोगों के पास पासपोर्ट जारी होते हैं। ये पासपोर्ट होली सी और वेटिकन सिटी दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। वेटिकन सिटी स्टेट सामान्य पासपोर्ट जारी करती है, वहीं होली सी पर्सनल पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट और सर्विस पासपोर्ट जारी करता है। इस शहर में नागरिकों पर किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाता। दोस्तों, इटली के लोग अपने करों का 8% वेटिकन सिटी को दान कर सकते हैं। इससे वेटिकन सिटी को अपने खर्च पूरे करने में सहायता मिलती है। वेटिकन सिटी केवल व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र राज्य है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन पाया है। ऐतिहासिक दस्तावेज से पता चलता है कि सेंट पीटर को वेटिकन पहाड़ी पर नेरोनियन उद्यान के पास सूली पर चढ़ाया गया था और बेसिलिका की पहाड़ी में दफनाया गया था। इसे ही सेंट पीटर की कब्र माना जाता है। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार पियानो के अनुसार वेटिकन सिटी का संबंध भगवान शिव से रहा है। ऐसा माना जाता है वेटिकन शब्द की उत्पत्ति वाटिका नामक शब्द से हुई और वेटिकन सिटी का आकार भी शिवलिंग के आकार से मिलता जुलता है। इस शहर में लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल उनकी सामाजिक स्थिति दर्शाता है। पोप सफेद कपड़े पहनते हैं जो उन्हें दूसरों से भिन्न प्रदर्शित करता है, वहीं कार्डिनल लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका में लोगों पर ड्रेस कोड लागू होता है। यह ड्रेस कोड कैथोलिक चर्च में पहने जाने वाले ड्रेस कोड की तरह होता है। यहाँ हैट, घुटने के ऊपर की शर्ट, स्कर्ट, स्लीवलेस शर्ट, अधिक आभूषण पहनने की मनाही है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा लैटिन और इटालियन है। यहाँ के लोग लैट्रिन और इटालियन में बात करते हैं। वेटिकन सिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये देश सिर्फ 110 एकड़ में फैला है। इस देश को पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। यह देश रोम शहर के ही अंदर स्थित है, जिसके कारण रोम को इटली और वेटिकन सिटी दोनों देशों की राजधानी कहा जाता है। वेटिकन सिटी की खासियत यह है कि यह शहर ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है और कहा जाता है कि रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास स्थान यहीं पर है। वेटिकन सिटी में केवल एक रेलवे स्टेशन है, जिसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 2 अक्टूबर 1934 को हुआ था। इस स्टेशन का उपयोग सिर्फ माल ढुलाई के लिए किया जाता है। इसका मुख्य रेलवे ट्रैक स्टैंडर्ड गेज है और ये 300 मीटर लंबा है। इस तरह ये दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रीय रेलवे सिस्टम है। दोस्तों, वेटिकन देश के कानून के तहत वेटिकन नागरिकों को किसी भी तरह का कर अपनी सरकार को नहीं देना पड़ता। ये लोग अपने देश के विकास तथा सड़क आदि की मरम्मत के लिए सरकार को कर की बजाय करेंसी में दान करते हैं। वेटिकन सिटी में धार्मिक आधार पर कोई छुट्टियां नहीं होती। यहाँ की मुख्य छुट्टियां क्रिसमस और ईस्टर के त्योहार पर होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पवित्र संतों के त्योहार के दिन छुट्टी होती है। तीर्थ यात्रा और टूरिज्म वेटिकन सिटी के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, वेटिकन सिटी में सप्ताहांत पर लोगों के लिए प्रेयर मॉस का आयोजन होता है।
पोप प्रति सप्ताह आम जनता से मुलाकात करते हैं। वेटिकन सिटी में मुख्यतः रोमन, इटालवी, स्टालियन का भोजन तैयार होता है और इटालवी लोगों की तरह यहाँ के लोग अपनी पाक कला को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ निरंतर गैर वंशानुगत राजशाही है। पोप का आधिकारिक निवास अपोस्टोलिक पैलेस 30 अप्रैल 1589 को खोला गया। इसे पेपल पैलेस, वेटिकन पैलेस और वेटिकन पैलेस भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के बाद से वेटिकन सिटी के एकमात्र गैर इतालवी पोप जॉन पॉल द्वितीय रहे। वे अब तक के सबसे अधिक देशों का दौरा करने वाले पोप भी हैं। उनके द्वारा अब तक 130 से ज्यादा देशों का दौरा किया जा चुका है। दोस्तों, वेटिकन सिटी में विवाहित लोग मुख्यतः यहाँ काम करने वाले लोग हैं जो इटली से आना जाना करते हैं। वेटिकन सिटी विश्व प्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका, सिस्टिन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे सांस्कृतिक स्थलों में मौजूद है। दोस्तों, शहर का कल्चर काफी पुराना है, लेकिन आज के समय में यहाँ के कल्चर में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आज यहाँ के लोग किसी भी तरह के कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, अपने मनचाहे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन प्राचीन वेटिकन में एक ऐसा रंग था जिसे आप नहीं पहन सकते थे। वो रंग था बैंगनी। तब सिर्फ रोमन एलाइट को इस रंग के पोशाक पहनने की अनुमति दी गई। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। साथ ही इस शहर के खाने के मामले में बहुत ज्यादा ये पीछे नहीं है। यहाँ का खाना पूरे इटली में काफी पॉपुलर है। यहाँ खाने की भी ढेरों वैरायटीज मौजूद हैं। यहाँ के कई पॉपुलर डिशेज हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। वेटिकन सिटी के लोगों को खाने का काफी शौक तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग हेल्दी फूड ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में हेल्दी खाने के मामले में बहुत आगे। यहाँ के खाने में पड़ोसी देश सर्बिया, बुल्गारिया और यूक्रेन का भी काफी प्रभाव मिलता है देखने को। अगर आपको भी सिंपल और हेल्दी खाना पसंद है तो वेटिकन सिटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, खाने के अलावा नाइट लाइफ के लिए काफी पॉपुलर माना जाता है वेटिकन सिटी। जी हाँ, अगर नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो इस शहर में इसके लिए भी कई शानदार जगह हैं। यहाँ ढेरों बार और नाइट क्लब्स हैं। यहाँ पर रात भर पार्टियां चलती हैं। यहाँ के लोग पार्टी करने से पीछे नहीं हटते। अगर यहाँ किसी के पास कोई काम नहीं है तो वो नाइट क्लब में चला जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। दोस्तों, घूमने और देखने के लिए शहर में काफी कुछ है। इस फैशनेबल शहर में पतली गलियां, पत्थर वाली सड़कें, एक खूबसूरत बगीचा, बहुत सारे चर्च और शानदार रेस्टोरेंट हैं। हमने पहले भी बताया कि शहर को कहा जाता है चर्च का शहर। यहाँ इतने चर्च हैं कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप यहाँ के सारे चर्च पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। यहाँ 900 से ज्यादा चर्च हैं और कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ इतने चर्च के अलावा इस शहर में 2000 से भी ज्यादा फाउंटेन यानी फव्वारे हैं। यहाँ का ऐतिहासिक ट्रेवी फव्वारा यहाँ घूमने आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है और उसे देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा रोमांटिक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर बात पर अपनी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग अमीर होते हुए भी रिश्तों को निभाना जानते हैं। यहाँ पर आपको हर कोई अपनी पत्नी के प्यार में डूबा मिलेगा। दोस्तों, वेटिकन सिटी एक ऐसा शहर है जो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल में बड़ी तादाद में टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं शहर में। ये शहर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर है और यहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 9 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट ने यहाँ का दौरा किया, जिससे वेटिकन, मिलान और वेनिस से पहले इटली का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहर बन गया। ये लंदन और पेरिस के बाद यूरोप में तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है और दुनिया में कुल मिलाकर 16 से ज्यादा देखा जाने वाला शहर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में जब कभी वेटिकन सिटी में किसी महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती थी तो उसके लिए ग्लैडिएटर के खून का इस्तेमाल किया जाता था। ग्लैडिएटर का खून का इस्तेमाल यहाँ पहले दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, अगर आप भी वेटिकन सिटी घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इस शहर की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ फाउंटेन से मुंह लगाकर पानी पीना और शर्ट के बटन खोलकर घूमना बैन है। अगर आप शर्ट के बटन खोलकर घूमते नजर आए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस शहर के ऐतिहासिक चीजों के पास बैठकर आप कुछ भी खा नहीं सकते। वेटिकन सिटी में सड़क के एक और दूसरी ओर तक फैले हुए तारों पर कपड़े सुखाना सख्त मना है और 2019 में लागू किए गए नए कानून के अनुसार वेटिकन सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने पर रोक लगा दी गई। माना जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर इसी शहर में। अगर आप आर्ट लवर हैं तो वेटिकन में आपको देखने को मिलेंगे कई म्यूजियम। यहाँ का वेटिकन म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको कई तरह की कलाकारी देखने मिलेगी। ये कहना गलत नहीं होगा, कला प्रेमियों के लिए शहर सपनों की मंजिल की तरह है। पेरिस के बाद प्यार जाहिर करने के लिए वेटिकन से बेहतर जगह दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।